नमस्कार साथियों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस सेशन में झारखंड में बसा मिनी लंदन के बारे में। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि झारखंड में बसा मिनी लंदन ये क्या चीज़ है भाई। तो आपको बताते चलें कि झारखंड में रांची जिला में एक जगह है जिसका नाम है मैक्लुस्की गंज। ये पूरे झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जो है एकमात्र एंग्लो इंडियन गाँव है जो कि झारखंड के रांची में बसा है। और आपको मैं बताते चलूँ कि ये जो गाँव है ये रांची जिला से उत्तर पश्चिम में 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब आप कहेंगे कि इस गांव में भाई ऐसा क्या चीज़ है जो इसके बारे में इतना चर्चा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि झारखंड में ही भारत का एकमात्र ऐसा गांव है मैक्लुस्कीगंज, जिसे गांव में बसा शहर के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि आखिर में इस गांव को किसने बसाया, कैसे बसाया, इस गांव को बसाने के पीछे क्या रीज़न था, आखिर में इतना इंटरेस्टिंग कैसे हो गया कि यहाँ पे अंग्रेज़ों ने, जो एंग्लो इंडियन थे, जो भारतीय भी थे और विदेशी भी थे, उन लोगों ने कैसे एक गांव को बसा दिया, वो भी झारखंड के एक जंगलों में। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो साथियों, हमारे साथ आप बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई उस समय एक शख्स यहाँ पे आए थे, एक प्रॉपर्टी डीलर थे मैक्लुस्की, जिसका पूरा नाम था अर्नेस्ट मैक्लुस्की। वो क्या करते थे, कलकत्ता में जो है वो प्रॉपर्टी डीलर का काम किया करते थे। वो क्या करते थे, उनको शिकार करने का बहुत ही अच्छा शौक था। तो वो क्या करते थे, शिकार करते करते क्या हुआ कि वो रांची के जंगलों में आ जाया करते थे। और उसी समय क्या हुआ कि वो जो जगह था उनको बहुत ही भा गया। उनको इतना अच्छा लगा कि वो क्या किए कि यहाँ पे एक टेम्प्रोरी जो है उन्होंने अपना एक घर बना लिया। जब घर बनाया तो रातू महाराज जो रांची के थे, उनका जो दीवान थे पीपी साहिब, उनसे उनका जो है मुलाकात होता है और उन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि मैं यहाँ पे एक गांव बसाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे कुछ ज़मीन की आवश्यकता है, आप हमारी मदद करें। तो उन्होंने क्या किया, रातू महाराज से इस बारे में अपना प्रस्ताव रखा कि अर्नेस्ट मैक्लुस्की जो हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे एक गांव बसाना चाहते हैं। तो महाराज को ये प्रस्ताव स्वीकार हुआ। उन्होंने जब ज़मीन दिलवाई, जो पीपी साहिब थे उन्होंने ही ज़मीन दिलवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। तो जब ज़मीन उनको मिला तो बात आई कि आखिर में इसको बसाया कहाँ जाए। तो कुछ गांव था, जैसे कुछ गांव का नाम था हाड़ू था, दूली था, रामदगा, कोंका, लापरा, हैसालो, मायापुर आदि, ये सब जो कुछ गांव थे, इन्हीं गांवों को मिला करके जो है 10,000 एकड़ जो है रातू महाराज से उन्होंने ज़मीन लिया। ज़मीन लेने के बाद जो है पूरे भारत में जितने भी एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग थे उन्होंने क्या किया, उनको आमंत्रित किया, उनको न्योता भिजवाया कि आप आइए और यहाँ पे मैक्लुस्कीगंज में आकर बसिए। पूरे भारत में कहीं बसने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो जो सुविधाएं चाहिए यहाँ पे आप बसिए, यहाँ पे सारी सुविधाएं मैं मुहैया कराऊंगा। तो यहीं से स्टार्ट होता है मैक्लुस्कीगंज स्थापना का पूरा जो पिक्चर है, यहीं से स्टार्ट होता है। पूरा जो स्क्रिप्ट लिखा गया वो यहीं से स्टार्ट होता है। ना मैक्लुस्की को शिकार करने की जो उनकी लत थी वो खींच के कहाँ उनको ले आया, तो उनको ले आया रांची में ले आया। और जो जंगल में उनको जो मनोरम दृश्य जो उन्होंने देखा तो वहीं से उनको यहाँ पे बसने का विचार आया। तो पीपी साहिब जो थे उन्होंने रातू महाराज को क्या कहा कि आप हमें 10,000 एकड़ ज़मीन मुहैया कराइए। और कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने जो है 1933 में 10,000 एकड़ ज़मीन पर क्या किया, तो मैक्लुस्कीगंज की स्थापना किया। वहाँ पे हर तरह का सुविधा था। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, उसके समाप्ति के बाद लगभग वहाँ पे क्या थे, 300 परिवार जो थे पूरे भारत से आकर बसे। कुल जो आबादी था, वहाँ की जो मुख्य बातें थी, वो 2 लाख लोग आकर वहाँ पे बसे थे। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, वहाँ से क्या हुआ कि कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए, कुछ अमेरिका चले गए और कुछ यूरोपीय कंट्री में चले गए। बाकी जो बचे लोग अभी जो रह गए हैं, मात्र कुछ नाम मात्र के ही लोग हैं, जिसमें कि लगभग कितने, कुछ ज़्यादा नहीं, 20 परिवार वहाँ आज भी वहाँ पे
निवास करते हैं। और जिस समय मैक्लुस्कीगंज को वहाँ पे बसाया गया तो वहाँ पे क्या किया गया, वहाँ पे अभी जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग था उसको अभी गेस्ट हाउस के रूप में परिणत कर दिया गया। जो वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं उस गेस्ट हाउस का इस्तेमाल जो है पर्यटक आज कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे कुछ दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे वहाँ पे जो है मैक्लुस्कीगंज में माफ़ कीजिएगा, गुरुद्वारा और मंदिर भी जो है एक ही कैंपस में है, एक ही परिसर में गुरुद्वारा भी है और मंदिर भी है, जो ये संदर्भित करता है कि भारत की अखंडता, एकता और अखंडता किस प्रकार था कि एक ही परिसर में आज भी जो है वहाँ पे मंदिर भी है और गुरुद्वारा भी है। मैक्लुस्कीगंज मंदिर यह जो है गुरुद्वारा, मैक्लुस्कीगंज जो मंदिर, मैक्लुस्कीगंज में जो मस्जिद है वहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है और दोनों क्या है, एक ही कैंपस में है। उसके बाद यहाँ पे कुछ जो मुख्य बातें हैं इसको हम लोग देखेंगे। मैक्लुस्कीगंज में जो है गुरुद्वारा और मंदिर आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है।